दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, हाउसिंग लोन है, कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं बैंक से, तो उसके लिए बैंक हमेशा आपसे एक चीज की रिक्वायरमेंट रखता है, वो है आपका क्रेडिट स्कोर। एक्चुअल में क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इंडिया में एक बेस्ट क्रेडिट स्कोर क्या है, यानी किस क्रेडिट स्कोर पर आपको आसानी से लोन मिल सकता है, आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, आसानी से बैंक आपकी किसी भी प्रोडक्ट को फाइनेंस कर देता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, यानी कि गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है और आप इसे किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेटाबेस, यानी जो उनका फाइनेंशियल डेटाबेस होता है, उसका एनालिसिस करने के बाद में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो उन्हें न्यूमेरिकल रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। ये 3 डिजिट रेटिंग होती है बेसिकली, और यही रेटिंग है, ये नंबर आपका क्रेडिट स्कोर कहलाता है। हिंदुस्तान में क्रेडिट स्कोर 300 मिनिमम और मैक्सिमम 900 होता है। इन बिटवीन यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिन कैटेगरीज के बेस पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डिफाइन किया जाता है, या वो एक्सीलेंट है, गुड है, औसत है, बैड है या फिर पुअर है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर बेसिकली किस किस पॉइंट्स पर जो है वो आपका एनालाइज किया जाता है और कितना क्रेडिट जो स्कोर है वो आपका बेस्ट रहता है पर्सनल लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, या अदर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों क्रेडिट स्कोर जो है वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आपका एनालाइज किया जाता है, जिनमें आपका फर्स्ट होता है पेमेंट हिस्ट्री, यानी जो भी आप पेमेंट्स करते हैं या बैंक से आपका जो लेन देन होता है या आपने बैंक से पहले कोई लेन देन किया हुआ है तो उसमें आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो कैसी है। सेकंड आपका होता है अमाउंट्स ओन, यानी कि जो भी आपने अमाउंट ले रखा है, यदि पर्सनली अभी आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से, किसी तरीके का कोई फाइनेंस अभी आपका चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहां पर उसका भी एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि अगर आपने आज से पहले कोई लोन लिया था, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंस आपका था, या जो प्रेजेंटली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो कितने टाइम से चल रही है, आप नए नए एंटर हुए हैं क्रेडिट हिस्ट्री में, यानी कि आपने अभी रिसेंटली कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन जो है वो लिया है बैंक से, या फिर आपका पास्ट में भी कोई लोन या कोई क्रेडिट कार्ड रहा है जिसे आप यूज कर रहे हैं या आपने यूज करके बंद कर दिया। इसके अलावा दोस्तों न्यू क्रेडिट, यानी कि अभी जो आपने रिसेंट में कोई नया लोन या कोई नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है या लिया है। इसके अलावा टाइप ऑफ क्रेडिट यूज, यानी कि यहां पर आप लोन यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लोन अगर यूज करते हैं तो कौन कौन सा लोन आपने ले रखा है, चाहे वो आपका हाउसिंग लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड पर कोई आपका लोन चल रहा है, कोई आपने कंज्यूमर फाइनेंस लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो भी आपका टोटल क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसको हर तरीके से हर पॉइंट पर एनालाइज करके यहाँ पर आपको कुछ रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ न्यूमेरिक नंबर्स आपको दिए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 डिजिट ये आपके नंबर होते हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर कहलाते हैं। अभी तक हिंदुस्तान में सिबिल जो है वो आपका क्रेडिट मेंटेन करके रखता था, इसीलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा सिबिल स्कोर। लेकिन अभी प्रेजेंटली और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आ गई हैं हिंदुस्तान में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली, जो आपका जो रेटिंग है उसे मेंटेन करती हैं। और तो अभी सभी बैंक्स के पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि सभी जगह से आपकी जो क्रेडिट रेटिंग आपको मिलेगी वो थोड़ा अलग होगी। तो यहाँ पर डाउट नहीं करना है आपको कि किसका सही है किसका गलत, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सिबिल जो है वो काफी पहले से यहाँ वर्क कर रहा है इंडिया में, बहुत सारा डेटाबेस उसने मेंटेन किया हुआ है, आपका एक एक जो हिस्ट्री होगी वो उनके पास में होगी। वहीं अगर कोई नई एजेंसी आई है तो तुरंत उसके पास वो सारा डेटाबेस जो है वो नहीं होगा जो आपका एग्जिस्टिंग यानी सिबिल के पास में था। तो यहाँ पर आपका जो रेटिंग है हो सकता है वो आपको आपके करंट जो सिनेरियो है उसके बेसिस पर आपको इंस्टेंट रेटिंग प्रोवाइड करे, लेकिन सिबिल आपको यदि कोई रेटिंग देगा तो वो आपके जो पास्ट आपका रहा है उसके बेसिस पर भी आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखें कि आपको पर्सनल लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, तो हम क्रेडिट स्कोर को यहाँ पर 4 अलग अलग पॉइंट्स पर रख सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक्सीलेंट। एक्सीलेंट यानी कि जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर आपका होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 900 में से आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा वो आपका एक्सीलेंट में रहेगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि 800 से लेकर के 900 के बीच में आपका जो भी स्कोर है वो आपका एक्सीलेंट स्कोर है। यदि यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या हाउसिंग लोन, किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इजीली अप्रूवल चांसेस आपके होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और सिनेरियोज भी होते हैं जहां पर आपको बैंक का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। यहाँ भी हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो क्रेडिट स्कोर यदि आपका 800 से लेकर के
900 के बीच में है तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक्सेलेंट है। दूसरा आपका यहां पर आता है वेरी गुड, यानी कि यदि आपका 750 से लेकर के यहां पर आप ले सकते हैं 700 से भी आप ले सकते हैं, बट हम 750 से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पर जितना कुछ बैंक होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि 740 से अबव होना चाहिए, तो यहां पर 750 से लेकर के 800 के बीच में आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसे आप वेरी गुड कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा 680 से लेकर के आपका 750 तक जो आपका स्कोर रहेगा उसे आप गुड स्कोर कह सकते हैं। अब यहां पर दो चीजें आती हैं कि बहुत सारे बैंक यहां पर आपकी फाइल्स को नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक यहां पर आपके फाइल को अप्रूवल भी दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपका यदि क्रेडिट स्कोर लो है तो आपने कुछ डिफॉल्ट किया हुआ है या कुछ आपने फ्रॉड किया हुआ है। हो सकता है कि प्रेजेंटली आपने कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया हो, यानी आपका हो सकता है अभी हाउसिंग लोन चल रहा हो, अभी रिसेंटली आपने कोई बड़ा व्हीकल परचेज किया है जहां पर आपका 15-20 लाख का लोन चल रहा है बैंक से, तो वहां पर आपके क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंस्टेंटली आपको लो दिखाएगा। लेकिन जब बैंक उसे क्रॉस चेक करता है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री चेक करेगा, तो वहां पर ये भी दिखाता है कि लास्ट हिस्ट्री में आपका ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं रहा है, आप टाइमली पेमेंट करते रहे हैं। ये आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो लो गया है बिकॉज ऑफ एक्सवाइजेड जो भी आपने लोन लिया हुआ रिसेंट में, जो भी आपने बैंक से प्रोडक्ट लिया है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, चाहे वो हाउसिंग लोन है या आपका व्हीकल लोन है या फिर आपने कुछ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली अप्लाई कर दिए हैं, तो वहां पर शो करता है कि आपने रिसेंट में इतना क्रेडिट जो है वो लिया है। दोस्तों इसके अलावा जो इसके नीचे हमारा आता है औसत, या आप उसे ले सकते हैं। अब औसत में आपका 600 से लेकर के 680 तक का स्कोर आएगा। यहां पर ये आपका औसत में जाता है। बहुत सारे बैंक हो सकता है यहां पर आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर दें क्योंकि ये हमारे लो स्कोर में आ जाता है। इससे नीचे का जो भी स्कोर होगा वो आपका पुअर में ही रहेगा, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी प्रोडक्ट अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो या किसी बैंक में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपके क्रेडिट रेटिंग जो है वो लो मानी जाती है और इस बेसिस पर आपको यहां पर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो वेरी गुड या एक्सीलेंट कैटेगरी में होना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने क्रेडिट स्कोर को किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। दोस्तों यदि आपका क्रेडिट स्कोर लो है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर इसके रिगार्डिंग मैंने अपना एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया था कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा यदि आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे पैसे लेती हैं और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंप्रूव करने का आपको प्रॉमिस करती हैं कि आप हमें इतना अमाउंट पे कीजिए, हम आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसे इंप्रूव कर देंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि हम अमाउंट देकर यानी पैसे पे करके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पर्सनली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम तरीके से यदि यूटिलाइज करें तो यहां पर हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो यदि आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेकर जो पॉजिटिव स्टेप हैं यदि आप उन्हें लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो पॉजिटिवली होने लग जाता है, पॉजिटिवली बढ़ने लग जाता है। तो आप जैसे जैसे उन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे आपको यहाँ पर हेल्प मिलती रहेगी अपने जो आपका अभी बिलो एवरेज है या एवरेज क्रेडिट स्कोर है उसे आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि बहुत बार होता है कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा खुद का क्रेडिट स्कोर जो है वो बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने जरूरी है कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है दोस्तों वो दोबारा नहीं बनता है, वो यहाँ पर एक ही बार आपका जनरेट होता है, उसके बाद वही कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो लिंक्ड होता है आपके पैन कार्ड से। अब पैन कार्ड हमारा एक ही होता है हिंदुस्तान में तो एटलीस्ट, तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो उससे जुड़ा रहेगा। आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना वो मैंडेट होता है। आजकल तो आप अगर अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन कराते हैं तो वहां पर आपको केवाईसी के साथ पैन कार्ड जो है वो मैंडेट होगा। विदाउट पैन कार्ड आप उसे आगे ओपन नहीं कर पाएंगे अकाउंट को। और यदि अकाउंट ओपन कर भी लेते हैं तो वहां पर आपको लिमिटेशंस आ जाएंगी कि आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए से ज्यादा उसमें लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आपको सेविंग अकाउंट में भी जब पैन कार्ड मैंडेट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो तरीके से चेक की जाती है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई हो, आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, किसी भी तरीके से जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वो जुड़ी हुई है उसे टोटल एनालाइज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो जनरेट किया जाता है और आप जो मंथली ईएमआईज या अमाउंट जो बैंक को पे करते रहते हैं वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री में अपडेट होता रहता है। यानी आपने अमाउंट पे कर दिया टाइम से पहले तो वहां पर वो पॉजिटिव जाएगा, टाइम के बाद गया तो हो सकता है वो नेगेटिव चला जाए। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। अपना क्रेडिट स्कोर आप बढ़ा सकते हैं
हिंदुस्तान में क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एटलीस्ट 710 प्लस होना चाहिए, ताकि आपकी जो अप्रूवल है आपके एप्लीकेशंस के वो आपको मिल सके। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जब भी आप अप्लाई करें तो आप ध्यान रखें कि आपका एग्जिस्टिंग किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो बैंक के साथ में। अगर ऐसा होता है तो बैंक उस डिस्प्यूट के बेसिस पर भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है बैंक की अपनी पॉलिसीज पर, बैंक के अपने अप्रूवल पर। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आपका क्रेडिट स्कोर 850 है तो भी बैंक ने एप्लीकेशन को अप्रूव करना ही है, नहीं। हो सकता है बैंक का आपके साथ एग्जिस्टिंग कोई डिस्प्यूट है तो उस बेसिस पर, उस रिलेशनशिप के बेस पर जो अच्छी नहीं रही है, बैंक आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। होपफुली दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और क्योंकि इससे एक बेनिफिट मुझे भी होता है दोस्तों कि अगर आप अब मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जो जिन लोगों को इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जानने की जरूरत है, फाइनेंशियली पॉइंट्स को जानने की जरूरत है, ये उन तक पहुंच जाती है और वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने फाइनेंस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हैं बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल वीडियोस। दोस्तों खुश रहिए, सलामत रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।